Hello students, today we are going to see lesson number 3 that is invaluable treasure. Invaluable का मीनिंग होता है अमूल्य और treasure का मीनिंग होता है खजाना, अमूल्य खजाना. So let's get started. ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है. Once there lived a boy named भगवान दास in the village चीचा. Once एक बार देयर लिव्ड रहता था अ बॉय लड़का नेम्ड जिसका नाम था भगवान दास इन द विलेज चीचा. इन द विलेज यानी कि गांव में. कौन सा गांव था? नाम क्या था? चीचा. चीचा में एक भगवान दास करके एक लड़का रहता था. ही वॉज अ लेजी बॉय. वह कैसा था? लेजी मतलब क्या होता है? आलसी. वो बहुत आलसी था. हिज फादर वॉज अ फेमस आर्टिशन. हिज फादर उसके पिताजी वॉज थे. क्या थे? फेमस यानी कि बहुत जाने माने. आर्टिशन का मतलब होता है आर्टिस्ट थे, जाने माने आर्टिस्ट थे. नाउ ही वॉज एन एक्सपर्ट डॉल मेकर. वो क्या बनाते थे? बहुत एक्सपर्ट. उसका एक्सपर्टीज किस में था? डॉल मेकिंग में. यानी कि वो क्या बनाते थे? गुड़ियाँ बनाते थे, डॉल बनाते थे. बट भगवान दास, लेकिन भगवान दास कुड नॉट लर्न दिस आर्ट. लेकिन भगवान दास ये आर्ट जो है, ये कला जो है, ये नहीं सीख पाया. Once his father fell seriously ill. एक बार his father उसके पिताजी fell हो गए seriously ill यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए उसके पिताजी एक बार. Now and he had no hope of life. वो बच नहीं पाए, ऐसी स्थिति में थे. Now he called भगवान दास. उसने भगवान दास को बुलाया and said और कहा, son I have some treasure for you. उसने क्या कहा बुलाकर अपने बच्चे को? I have सम ट्रेजर, मेरे पास कुछ खजाना है फॉर यू, आपके लिए. बट यू विल हैव टू सर्च इट. लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा. यू विल हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा, है ना. मस्ट का ये समानार्थी है. सर्च का मीनिंग होता है ढूंढना. आपको लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा. विद दिस वर्ड्स ही क्लोज्ड हिज आईज फॉर एवर. विद दिस वर्ड्स, ऐसे शब्दों के साथ ही क्लोज्ड उसने बंद कर ली हिज आइज यानी कि उसकी आंखें. फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए. उसने ऐसा कह के अपनी आंखें बंद कर ली. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, भगवान दास वेंट गया इनटू हिज फादर्स वर्कशॉप. उसके पिताजी की वर्कशॉप पे वो गया, जहाँ पर उसके पिताजी काम कर रहे थे वहाँ गया. एंड स्टार्टेड सर्चिंग द ट्रेजर. और उसने शुरू किया. स्टार्टेड मतलब शुरू किया, सर्च करना मतलब ढूंढना. क्या ढूंढना उसने शुरू किया? द ट्रेजर यानी कि खजाना ढूंढना उसने स्टार्ट किया. बट ही कुड फाइंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. लेकिन वो इस प्रकार का, सॉर्ट मतलब इस प्रकार का, ऐसा कुछ ढूंढ नहीं पाया. उसके पिताजी ने जैसे बोला था खजाना है आपको ढूंढना है, लेकिन इस प्रकार का उसको कुछ मिला नहीं. देयर ही फाउंड, वहाँ उसको मिला. क्या मिला? सम कुछ रेडीमेड यानी कि तैयार, डॉल्स यानी कि गुड़ियाँ, कलर्स, ब्रशेस एंड मोल्ड्स. मोल्ड्स क्या होता है? जिसमें धातु का रस डाल के बनाया जाता है आकृति को, उसको हम बोलते हैं मोल्ड्स. देयर वर सम इनकम्प्लीट डॉल्स टू. वहाँ पर देयर वर मतलब वहाँ थी. क्या थी? सम थोड़ी सी, इनकम्प्लीट जो कंप्लीट नहीं थी वो, डॉल्स टू यानी कि ऐसी कुछ डॉल्स ऐसी भी थी जो इनकम्प्लीट थी, जो अभी बनना बाकी था. भगवान दास डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. भगवान दास डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं समझ पाया. एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं समझ पाया. याद रखेंगे बच्चों, ये जो एनीथिंग है ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होता है. और यदि आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा समथिंग. ठीक है, आप याद रखेंगे समथिंग कहाँ यूज़ होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेज में. और एनीथिंग कहाँ यूज़ होता है? नेगेटिव सेंटेंसेज में. Now, he neither had money nor did he know anything by which he could earn some money. अब उसके पास ना तो, नाइदर का मतलब होता है न तो, है ना. नाइदर नॉर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? न तो. उसके पास न तो मनी था यानी कि पैसे थे, और ऐसा कुछ था उसके पास जिससे वो पैसे कमा सके, ऐसा कुछ भी नहीं था. नाउ देन, फिर सडनली अचानक से, ही रिमेंबर्ड उसको याद आया, द रेडीमेड डॉल्स यानी कि तैयार जो गुड़ियाँ, केप्ट इन हिज फादर्स वर्कशॉप. उसको अचानक से याद आया कि कुछ रेडीमेड जो गुड़ियाँ थी, डॉल्स थी, वो उसके पापा की वर्कशॉप पे रखी हुई है. ही टुक दिस डॉल्स, और उसने ये डॉल्स को ले लिया टू बाजार, है ना. और वो कहाँ गया? बाजार गया इन गुड़ियाओं को लेकर. नाउ दीज डॉल्स वर सोल्ड लाइक हॉट केक्स. यहाँ पर हॉट केक्स का मतलब होता है केक नहीं,
ठीक है। यहाँ पर हॉट केक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वो बिकी। दिस डॉल्स वर सोल्ड लाइक हॉट केक्स, मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने पर वो बिकी, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे, इसका मीनिंग करेंगे। नाउ भगवान दास अर्न्ड, भगवान दास ने कमाया, सम मनी, कुछ पैसे उससे कमाए। ही अराउज्ड ग्रीड इन हिम, और उसके अंदर उसने क्या करा, थोड़ी सी लालच पैदा करी, है ना, लालच पैदा करी। ग्रीड मतलब लालच। इन हिम एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम मोर रेडीमेड डॉल्स, और ऐसा करने पर, है ना, जब व्यक्ति को पैसा, थोड़ा सा पैसा मिलना शुरू होता है तो वो और आगे ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश में जुट जाता है। तो यहाँ पर भी ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है, उसको थोड़ी सी ग्रीड यानी कि लालच पैदा हुई। एंड ही स्टार्टेड, उसने शुरुआत करा, क्या शुरुआत किया, सर्चिंग फॉर सम मोर रेडीमेड डॉल्स, उसने कुछ और रेडीमेड डॉल्स ढूंढना शुरू किया। व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो घर आया तब। बट ही फाउंड, लेकिन उसको मिला, क्या मिला, सम इनकम्प्लीट वंस, लेकिन उसको क्या मिली, कुछ इनकम्प्लीट, जो कंप्लीट नहीं थी ऐसी गुड़ियाँ मिली। भगवान दास थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म है ये, ठीक है। भगवान दास ने सोचा, क्या सोचा, इफ आई कंप्लीट दिस डॉल्स, अगर मैं ये डॉल्स को कंप्लीट कर लूँ, एंड और सेल देम, और अगर मैं उसको क्या करूँ, बेच दूँ, I will get more money, मुझे कुछ और पैसे मिल जाएंगे। At first he started coloring the uncolored dolls. At first, सबसे पहले he started, उसने शुरुआत करी, coloring यानी कि उसको कलर करना, the uncolored doll यानी कि जिस डॉल्स में कलर नहीं था उन डॉल्स को उसने कलर करना स्टार्ट किया। In the beginning यानी कि शुरुआत में, beginning मतलब शुरुआत में in the beginning he spoiled a few। जैसे देखिए, कभी हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो ये तो पक्का होता है कि हमारी गलतियां होंगी, है ना। जो व्यक्ति गलती नहीं करता है, गुणीजन ऐसा बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां नहीं करता है वो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं सीख पाता। तो गलती करना इट्स अ राइट ऑफ ह्यूमन, यानी कि इंसान की फितरत में है, या फिर हम लोग, हमारा अधिकार है, गलती हम कर सकते हैं। लेकिन बार बार अगर सेम टाइप की गलती हम करते जाएंगे, सेम गलती को हम दोहराते जाएंगे, तो वो हमारी स्टुपिडिटी कहलाएगी। एक बार गलती की, दो बार गलती की, तीसरी बार गलती की, चौथी बार में हमें उस गलती से क्या करना पड़ेगा, लेसन लेना पड़ेगा। अब ये बच्चे ने भी क्या किया, जो इनकम्प्लीट डॉल थी उनको कलर करना स्टार्ट किया, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, He spoiled a few, यानी कि कुछ उसने, a few का मतलब होता है कुछ गुड़ियाँ जो थी उसको उसने spoiled यानी कि खराब कर दी। But he learned to color, लेकिन उसने कलर करना सीख लिया। लर्न मतलब सीखा, क्या करना, कलर करना सीख लिया। देम स्लोली, धीरे धीरे, एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके उसने कलर करना क्या किया, सीख लिया। भगवान दास सोल्ड दैम इन बाजार एंड स्टार्टेड अर्निंग। भगवान दास ने सोल्ड मतलब बेच दी, उनको बेच दिया, कहाँ बेच दिया, इन बाजार यानी कि बाजार में, एंड स्टार्टेड अर्निंग, और क्या शुरू किया उसने, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, अर्निंग मीन्स कमाना, उसने कमाना शुरू किया। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, सम डेज लेटर का मतलब होता है कुछ दिनों बाद, ऑल द डॉल्स, सभी डॉल्स, कलर्ड बाय हिम यानी कि जिस भी डॉल्स को उसने कलर किया था, वर सोल्ड आउट, सभी क्या हो गई, सोल्ड आउट हो गई, यानी कि सभी बिक गई। नाउ ही वॉज लेफ्ट विद द डॉल्स विदाउट लिम्स। नाउ अब उसके पास लेफ्ट, ही वॉज लेफ्ट, उसके पास क्या बचा था, विद द डॉल्स यानी कि ऐसी डॉल्स बची थी, कैसी डॉल्स बची थी उसके पास, विदाउट लिम्स, जिसमें लिम्स नहीं था, मतलब उसका जो मेन जो ढांचा है वो नहीं था। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई कंप्लीट द डॉल्स एंड सेल, अगर मैं ये डॉल्स को कंप्लीट कर लूँ और सेल कर दूँ, आई विल गेट इनफ मनी, मेरे पास एक पर्याप्त, इनफ मतलब पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डॉल्स, और उसने क्या किया, वापस से इन डॉल्स पर वर्क करना स्टार्ट किया। ओके, ये बच्चा है, ये अलग अलग डॉल्स जो हैं वो बना रहा है। यहाँ पर देखिए लिम्स, इसमें किसी में लिम्स नहीं था, राइट, तो ऐसी डॉल्स को वो अब प्रिपेयर कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, इनिशियली ही वॉज अनसक्सेसफुल। इनिशियली, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली हमें फेल्यूर यानी कि असफलता मिलती है, लेकिन असफलता से हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, सीखते जाते हैं, और वही नॉलेज हमारा एकत्रित होकर हमारा एक अच्छा नॉलेज बन जाता है, और हम उस पर हमारा जो है वो कमांड पा लेते हैं।
आपने कभी ऐसा सुना भी होगा, करत करत अभ्यास मूढ़मति होत सुजान, यानी कि अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते मूढ़मति मतलब जो मूढ़मति है, जो जिसको अक्ल नहीं है, मूर्ख है, मूढ़मति हो तो सुजान, सुजान मतलब विद्वान हो जाता है, मतलब प्रैक्टिस करते करते जो मूर्ख है वो भी विद्वान हो जाता है। ये अक्सर हमने सुना है और आप सभी बच्चों को अपने जीवन में इसको याद भी रखना है कि यदि कोई कार्य में हमें सफल होना है तो हमें केवल और केवल हमारे जीवन में उस कार्य को करने के लिए कंटिन्यूटी बनाना है। जैसे मान लीजिए आपको क्लास में फर्स्ट आना है, ठीक है, तो क्लास में फर्स्ट आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी स्टडी में कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन आपने पढ़ाई कर ली, बहुत फास्ट पढ़ाई कर ली और 20 दिन आपने आराम कर लिया, ऐसा नहीं होगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपने खरगोश और टॉर्टोइज यानी कि कछुए की कहानी बिल्कुल सुनी होगी। उसमें खरगोश क्या करता है, फटाक से वो चला जाता है आगे और पेड़ की छाया में जाके सो जाता है, आराम कर लेता है, और जो टॉर्टोइज होता है वो धीरे 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 उसको देख लेता है कि वो सोया हुआ है, धीरे से आगे निकल के और रेस पॉइंट पे जाके और रेस जीत जाता है। तो ये बहुत शॉर्ट स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें एक साथ में कोई कार्य नहीं करना है ना। 10 दिन कर लिया और 20 दिन फिर आराम कर लिया। अब अगर हम जब 20 दिन आराम करेंगे तो वो 10 दिन का जो हमने प्रिपरेशन करी या फिर तैयारी करी वो सारी चीज़ें क्या होगी, इट विल र्यून, मतलब वो उसका नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी वो। तो हमें क्या करना है, स्लो एंड स्टेडी, मतलब स्लोली काम करना है और स्टेडीली वर्क करना है, कंटिन्यूअसली वर्क करना है। इनिशियली ही वॉज अनसक्सेसफुल, जैसे मैंने अभी बताया कि इनिशियली शुरुआत में हमें अनसक्सेसफुल हम होते हैं यानी कि असफल होते हैं, बट ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, लेकिन उसने बहुत बार कोशिश करता गया, अगेन एंड अगेन यानी बार बार कोशिश करता गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ही स्टार्टेड मेकिंग डॉल्स लाइक हिज फादर, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, मेकिंग डॉल्स यानी कि डॉल्स बनाना चालू कर दिया, लाइक हिज फादर, उसके पिताजी के जैसी डॉल्स बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। नाउ ही सोल्ड देम, उसने उनको बेच दिया, एंड अर्न इनफ मनी, और पर्याप्त पैसा, उसने काफी पैसा। नाउ भगवान दास हैड रियलाइज्ड, भगवान दास ने रियलाइज किया, है ना, उसको समझ में आया द मीनिंग यानी कि मतलब, किसका मतलब, ऑफ इनवैल्यूएबल ट्रेजर यानी कि इनवैल्यूएबल, अमूल्य जो खजाना, हिज फादर स्पोक ऑफ, उसके पापा ने जो उसको बताया था, वो इनवैल्यूएबल खजाना, अमूल्य खजाने के बारे में उसको एहसास हुआ कि वो एक्चुअल में क्या था। वो क्या था, करेज थी, मेहनत थी, है ना, कॉन्टिन्यूटी थी। तो ये सारी चीज़ें कोई भी पिताजी हैं, कोई भी फादर है, वो अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, और आप सभी बच्चों को भी इस स्टोरी से एक मॉरल लेना चाहिए। बहुत सारे मॉरल्स इस स्टोरी से निकल के आ रहे हैं। आप सभी बच्चों को इसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भी हमें अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आप सभी बच्चों को हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति से आप मिलते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ ग्रहण करिए, है ना, उसके जो दुर्गुण हैं तो दुर्गुण को साइड बाय साइड करिए, और उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको आप अपने जीवन में लीजिए और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। तो इसमें से भी, इस स्टोरी में से भी आप बहुत सारा मॉरल जो है, नैतिक शिक्षा जो है वो आप ले सकते हैं, है ना। क्या क्या नैतिक शिक्षा आप जीवन में लाएंगे इस लेसन के बाद? सबसे पहले एक तो हमारे जीवन में कंटिन्यूटी होना चाहिए, कोई भी कार्य हमने अगर हाथ में लिया तो उसमें कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए। दूसरा आपने क्या सीखा कि आपके जो माता पिता है वो जो आपको जो बता रहे हैं, है ना, आपके जीवन के लिए वो बहुत ही उपयोगी है, उसको आपको आपके जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे कई लेसन जो हैं हम इस लेसन से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।